बात 1951 की है। जम्मू कश्मीर में पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए थे। दरअसल इस संविधान सभा के चुनाव में जबरदस्त बेईमानी की गई थी। आपको यह पूरा सच जानकर हैरानी होगी कि इन चुनावों में शेख अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर चुनावी धांधली करने के आरोप लगे थे। और तो और इन आरोपों की तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनदेखी की थी। हैरत की बात है कि जो आज गला फाड़ फाड़ के वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, वो 1951 के इन संविधान सभा के चुनावों में हुई धांधली का जिक्र तक नहीं करते। तो आइए जानते हैं इस जम्मू कश्मीर में हुई इस चुनावी धांधली का पूरा सच क्या था। तो 1951 के जम्मू कश्मीर के संविधान सभा के चुनावों में दो पार्टियां मैदान में थी। एक थी नेहरू जी के परमप्रिय मित्र शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी थी हिंदू विचारधारा की समर्थक प्रजा परिषद। प्रजा परिषद को आरएसएस का समर्थन भी प्राप्त था और यही बात नेहरू जी को बहुत चुभती थी। चुनाव हो रहा था 75 सीटों पर। इन चुनावों को करवाने का जिम्मा तत्कालीन राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया, जिसकी गद्दी पर खुद शेख अब्दुल्ला बैठे हुए थे। इस चुनाव में एक धांधली और हुई और वो थी परिसीमन की। कश्मीर के इलाके में 43 सीटें दी गईं और जम्मू के हिस्से में केवल 30 और लद्दाख के खाते में आई सिर्फ 2 सीटें। जबकि उस समय के प्रशासनिक नक्शे के हिसाब से कश्मीर का क्षेत्रफल और आबादी जम्मू के मुकाबले कम थी। इतना ही नहीं, सीटों का परिसीमन इस तरह से किया गया कि कई हिंदू बहुल सीटों को उनके नक्शे में छेड़छाड़ करके उन्हें मुस्लिम बहुल बना दिया गया। यानी शेख अब्दुल्ला की ताजपोशी की पूरी तैयारी पहले से ही की जा चुकी थी, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। कश्मीर की 43 सीटों पर शेख अब्दुल्ला का पलड़ा भारी था, तो जम्मू की 30 सीटों पर प्रजा परिषद मजबूत दिख रही थी। लेकिन शेख अब्दुल्ला ने कुछ और ही प्लान बना रखा था। जम्मू की 30 सीटों में से प्रजा परिषद के 13 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए गए। प्रजा परिषद ने इस धोखे के खिलाफ खूब शोर मचाया, श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक गुहार लगाई, लेकिन लोकतंत्र के मसीहा कहे जाने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कोई कदम नहीं उठाया। और आखिरकार हिंदुओं के अधिकारों की बात करने वाली बेचारी प्रजा परिषद आखिर क्या करती? उसने विरोध स्वरूप पूरे चुनावी मैदान से हटने का फैसला कर लिया। नतीजा यह हुआ कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सभी 75 सीटों पर शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस निर्विरोध चुनाव जीत गई। यानी पूरे राज्य में वोट डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस शर्मनाक चुनावी धांधली पर अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री मैडलिन अल्ब्राइट के पिता जोसेफ कॉर्बेल ने कश्मीर मामलों के जो जानकार थे, उन्होंने 1954 में प्रकाशित अपनी मशहूर पुस्तक डेंजर इन कश्मीर में लिखा था कि इससे अच्छी जीत कोई तानाशाह भी प्राप्त नहीं कर सकता।